Good morning, friends. You are most welcome to our channel Learn with राहुल एंड नवीन। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स बताए जाएंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो विदाउट फर्दर एनी डिले, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने टॉपिक पर आएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आते हैं हम अपनी फर्स्ट स्टेज पर। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट यू डोंट हैव टू बी वरी बिकॉज आई एम हेयर टू टेल यू। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और की थी ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम कौन थे? ए.ओ. ह्यूम सिविल सर्वेंट थे उस टाइम पर। ठीक है, तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेज़ों का मत था कि वो हमारे देश में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी जुटा सकें इनकी बैठक के माध्यम से। जैसा कि आपने देखा था इन 1857 1857 में जो हुआ था, उस क्रांति की वजह से अंग्रेज़ों को बहुत ही आप कहते हैं हानि हुई थी उस टाइम पर। ठीक है, तो उस वजह से इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। अच्छा, इट वाज द फर्स्ट मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट टू इमर्ज अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर इन एशिया। ठीक है, तो यह पहला मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट था जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट एशिया में था पहला। ठीक है, व्हेन द पार्टी वाज क्रिएटेड लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जब पार्टी की स्थापना की गई थी तो उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो मैं बता ही देता हूँ। वाइसराय की जो सीट थी, मतलब जैसे इससे पहले हुआ करते थे गवर्नर जनरल, लेकिन बाय द 1857 का जो क्रांति हुई थी उसके बाद हो गई 1858 का चेंज। ठीक है, तो 1858 से फिर गवर्नर जनरल बन गए वाइसराय। ठीक है, तो ये था इसका इशू। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस कंडक्टेड इस फर्स्ट सेशन इन बॉम्बे फ्रॉम 28 दिसंबर to 31 दिसंबर फ्रॉम 1885 एट इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनल सिविल सर्विस। तो वही अब 1885 में इसकी स्थापना हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, अब कांग्रेस की स्थापना हुई तो पहले हुई थी, सबसे पहले स्थापना ही बॉम्बे में हुई थी, होनी पुणे में थी, बट ड्यू टू आप जानते हैं कि जो ब्लैक डेथ किसे कहते हैं आपको ये बताना है और आंसर आपको बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये एक देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो उसकी वजह से ये हुई थी बॉम्बे में। बॉम्बे में एक कॉलेज है, स्कूल गोकुलदास तेजपाल कॉलेज। तो यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद इसका पहला सेशन हुआ था 28 से 31 दिसंबर में, और ए.ओ. ह्यूम के इनिशिएटिव था ये पूरा। इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इनका पूरा नाम था अलान ओक्टावियन ह्यूम, और इसका आईएनसी का फॉर्मर नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, जो कि मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, उन्होंने स्थापना की थी इसकी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापना की थी, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द दादा भाई नौरोजी की सजेशन पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। और इसका फर्स्ट ये जो आपने कांग्रेस शब्द सुना है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको। अब ये हमने बात की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब से कब के बीच में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो आपको अब थोड़ा सा रिपीट करते हैं 1 मिनट में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। ठीक है, कौन के द्वारा, किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, जो कि सिविल सर्वेंट थे। और कहाँ पे हुई? गोकुलदास तेजपाल विद्यालय, बॉम्बे। ठीक है, और वहीं पे पहला सेशन भी हेल्ड हुआ 1885 में। ठीक है, अच्छा,
उसके अलावा इसका पहला फॉर्मल नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन नेशनल यूनियन, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी की थी। दादा भाई नौरोजी की एडवाइस पर इसका नाम कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये हो गया इतना जो हमने पढ़ा। और कांग्रेस नाम लिया गया है आपकी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड, तो आई होप यू ऑल गेट इट व्हाट आई टोल्ड यू। नाउ लेट्स कम टू द now we will talk about the sessions of the Indian National Congress. Now we will talk about the sessions of the Indian National Congress, जो कि अधिवेशन हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जितने भी सारे अधिवेशन हुए थे हम उनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये 4 जो प्रमुख हैं इनको आपको रट लेना है किसी भी हालत पे। और रटेंगे कैसे? मैं रटवाऊँगा, मैं किस लिए हूँ। ठीक है, तो ये है पहला सेशन, फर्स्ट सेशन हेल्ड एट बॉम्बे इन 1885। मैंने कहा 1885, 1886, 1887, 1888 हर साल के अंतराल पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशंस हुआ करते थे। पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में, मैंने आपको बताया WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्होंने हेड किया था पहला अधिवेशन। नेक्स्ट था कलकत्ता का अधिवेशन, जो कि दूसरा अधिवेशन था 1886 में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आपको जानते हैं, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इनकी एक बहुत फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि आप सभी को याद रखनी चाहिए। तो इनकी बुक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये बिलोंग करते हैं पारसी धर्म को। ठीक है, पर्शियन, तो पारसी धर्म से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। अब आता है थर्ड सेशन हेल्ड होता है मद्रास में, मद्रास यानी 1887 ईस्वी में, और उसकी अध्यक्षता करते हैं श्री सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा जो कि एक मुस्लिम है। तो क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो वो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। या उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो की थी थर्ड अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, जो कि मद्रास में हुआ था 1887 ईस्वी में। फिर आता है फोर्थ सेशन होता है इलाहाबाद में, जो कि 1888 ईस्वी में होता है। यहाँ पर भी वही रूल रहता है, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बनते हैं जॉर्ज यूले, जो कि आप देख सकते हैं शुरू से क्या चलता है, पहले हिंदू, फिर पारसी, फिर मुस्लिम और फिर अंग्रेज़। तो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बनते हैं इन द फोर्थ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट इलाहाबाद इन 1888। तो इससे पता चलता है कि कितनी सही चल रही थी शुरू में कांग्रेस। अब आते हैं नेक्स्ट पर आने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, रिवाइज करते हैं, क्योंकि आप भूले हैं या नहीं, याद हुआ है या नहीं, वो अब पता चलेगा। ठीक है, तो पहला सेशन होता है 1885 में, कहाँ पे होता है? मुंबई। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा होता है 1886 में होता है। ये कहाँ पे होता है? कलकत्ता में इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है जो काफ़ी फेमस है? तो उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने धन के निष्कासन जो अंग्रेज कर रहे थे हमारे देश से, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर मनी, तो उसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, किस तरीके से किया है। और आपको बता देंगे ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु मेक श्योर अबाउट हु टोल्ड
द इंडियंस अबाउट द नेशनल इनकम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। क्या मतलब, क्या कहा मैंने कहा कि यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की गणना की थी पहली बार उस टाइम पर। ठीक है, अब 1887 क्या है? 1887 होता है थर्ड अधिवेशन किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कहाँ पे होता है? ये होता है मद्रास में। मद्रास में होता है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और फिर आता है 1888 यानी फोर्थ अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जॉर्ज यूले, जो कि बनते हैं पहले अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा बीच में छोड़ देते हैं कुछ सेशंस को जो कि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन होता है तो उसके अध्यक्ष बनते हैं आपके रहीमतुल्लाह सयानी बनते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे वंदे मातरम को पहली बार गाया जाता है। यहाँ पे लिखा है संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। गाया जाता है पहली बार किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लेकिन लिखा गया किसके द्वारा है? वो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने लिखा है, इनका मतलब ये है यहाँ पे कि वंदे मातरम को सबसे पहली बार गाया था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 1899 सॉरी, तो वहाँ पे होता है लखनऊ में, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं बट मैं बता देता हूँ, जो कि हैं रमेश चंद्र दत्ता, RC दत्ता। तो यहाँ पे क्या होता है? डिमांड फॉर द परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू की जो वहाँ पे डिमांड थी उसको परमानेंट फिक्स करने के लिए डिमांड की गई थी। ठीक है, फिर होता है 1901 कलकत्ता अधिवेशन होता है। तो उसी टाइम पे प्रेसिडेंट बनते हैं दीनसो इबाचा। यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट टाइम गांधी जी अपीयर्ड ऑन द कांग्रेस प्लेटफॉर्म। कांग्रेस पर सबसे पहली बार जब दिखे थे तो वो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में दिखे थे गांधी जी। ठीक है, फिर आता है 1905 का बनारस अधिवेशन, और बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बताते हैं आपको कि स्वदेशी मूवमेंट चलाया जाता है सरकार के खिलाफ। ठीक है, प्रोक्लेमेशन फॉर्मल होती है, मतलब चलाया नहीं जाता है, मतलब बात उठती है। ठीक है, फिर 1906 में क्या होता है कि 4 रेजोल्यूशन ही पास किए जाते हैं, जो कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में होता है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। वहाँ पे स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है, बाइकॉट मूवमेंट की बात होती है। बाइकॉट मूवमेंट मतलब ये अंग्रेज़ों का छोड़ने की बात होती है, कुछ भी खरीदो मत, इनके इंस्टीट्यूशंस में पढ़ो मत, अपनी नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने को। ठीक है तो ये सब था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको रोज़ाना देख सकते हैं जिससे कि आपको ये याद हो जाए। यहाँ पर भी सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं तो ये है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह सयानी इनके द्वारा प्रेसिडेंट है। यहाँ पे क्या होता है? वंदे मातरम गाया जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की एक बुक का नाम है गोरा, जो आपने सुनी नहीं होगी, और सुनी होगी तो बहुत बढ़िया है, बहुत होशियार हो। तो गोरा किताब आपको याद रखनी है। और भी बुक्स हैं जैसे कि गीतांजलि। ठीक है, तो गीतांजलि भी रविंद्रनाथ टैगोर की है, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। आपके लिए एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ किस ईयर में मिला था? आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और उसके अलावा अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। ठीक है, नेक्स्ट है 1907 सूरत अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इवेंचुअली it was asked in several times in so many exams. तो बहुत आई थिंक माइनर एग्जाम्स आर देयर इज़ नो नेवर टाइम आस्क्ड, तो ये अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो 1907 का सूरत अधिवेशन अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष। और यहाँ पे होता क्या है? कांग्रेस
नरम दल और गर्म दल में टूट जाती है। ठीक है, यहाँ पे सेशन एडजॉर्न हो जाता है, यानी मतलब जो एडजॉर्न होता है सीधा मतलब लड़ाई दंगा होके पूरा सेशन का खराब हो जाना हो। ठीक है, तो उससे सेंस है यहाँ पे। ठीक है, फिर 1910 में होता है इलाहाबाद का सेशन। यहाँ पे कौन होते हैं? सर विलियम वेडरवन। यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना डिक्राइड द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट ऑफ 1909। तो सबसे पहले बताएंगे हम 1909 का एक्ट क्या है। तो 1909 का एक्ट जैसे कहते हैं मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स, मार्लियामेंटो सुधार में क्या था कि जो मुस्लिम हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम क्या होता है? एकल पद्धति, यानी मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम होता है। जैसे मुस्लिम को ही वोट देंगे, तो वो वाला सिस्टम था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। ठीक है, तो इसको 1909 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक कहीं ना कहीं कारण भी बना था भारत और पाकिस्तान बनने का। ठीक है, तो इसको मोहम्मद अली जिन्ना ने डिक्लेयर किया था, यानी एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो ये 1910 के इलाहाबाद सेशन के बाद में। फिर 1911 में क्या होता है? कलकत्ता में सेशन होता है और इसके प्रेसिडेंट बनते हैं वी.एन. धर। इसमें क्या होता है? फर्स्ट टाइम रिसाइटल ऑफ द जनगण मन इन कांग्रेस सेशन। कांग्रेस के सेशन में जनगण मन को गाया जाता है। ठीक है, तो बिशन नारायण धर थे प्रेसिडेंट 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, और वहीं पर जनगण मन को पहली बार कांग्रेस के सेशन में गाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़े से सेशन वैसे ही पढ़ते हैं और फिर हम सीधा आ जाते हैं अपने इम्पोर्टेंट पर। इम्पोर्टेंट में बात करें तो सबसे पहले आता है 1916 का लखनऊ सेशन, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस में पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप हुआ था। पॉलिटिकल कंसेंसस मतलब आपस में जो मतभेद थे उनको मिटाकर दोबारा से एकत्रित हुए थे ये। और साथ ही साथ जो यहाँ पे स्प्लिट हुआ है ना, यहाँ पे कांग्रेस में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, ये फिर दोबारा से जुड़ गई। ये कहाँ पे हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन के प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट बनते हैं ए.सी. मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार। अब बात करते हैं 1917 में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो बनी एनी बेसेंट, बट क्वेश्चन बनता है डिफरेंट। क्वेश्चन कैसे डिफरेंट बनता है वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? या फिर कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी? तो वो कलकत्ता अधिवेशन 1917 की। तो ये बनता है क्वेश्चन, और आंसर मैंने आपको साथ में बता दिया। और एक होता है 1918 में स्पेशल सेशन, जो कि बॉम्बे में होता है, और उसके प्रेसिडेंट बनते हैं सैयद हसन इमाम। और यहाँ पे क्या होता है? दिस सेशन वाज कन्वेंड टू डेलिब्रेट द कंटेंशियस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब आते हैं? वो आते हैं 1919 में। ठीक है, पर पहले से ही तैयारी होगी। ठीक है, तो तैयारी पहले से ही होगी तो उसमें क्या कहा गया था वो हम आपको बताते हैं। इसमें दलित जो हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। ठीक है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब आपको क्या करना है? सीधा स्क्रीनशॉट लेना है
और 2 दिन देखना है और ये हो जाएगा आपको रट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है 1919 का अमृतसर कांग्रेस का सेशन और यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं मोतीलाल नेहरू। और यहाँ पे कुछ नहीं होता है, खिलाफत मूवमेंट जो कि 1919-1920 के दौरान चलाया गया था। खिलाफत मूवमेंट के बारे में हम आपको डिटेल में बाद में बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं जो कि खिलाफत मूवमेंट था टर्की आप जानते हैं, जो कि मुस्लिमों के लिए मतलब गढ़ था, जैसे वही सब वहाँ पे रूल करता था। तो वो एक पवित्र था और सबसे बड़े तौर पे पूजा जाता था मुस्लिमों में। तो उसकी बेइज्जती की गई थी ना आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसी के खिलाफ था ये खिलाफत मूवमेंट। इसको कौन लीड कर रहे थे? सैयद ब्रदर्स, ठीक है। और जलियांवाला बाग को यहाँ पे जलियांवाला बाग मासाकेर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो वो हुआ था, उसको यहाँ पे कड़ी निंदा की गई थी 1919 के अमृतसर अधिवेशन में, और तो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे ये, ठीक है। उसके बाद होता है 1924 का बेलगाम अधिवेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसकी अध्यक्ष बनते हैं M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। और इनके द्वारा कांग्रेस का एकमात्र सेशन जो हेड किया गया था, जिसके अध्यक्ष बने थे, वो यही था बेलगाम अधिवेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 1925 में कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन में क्या होता है? कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जी हैं, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू जी भारत की महिला हैं जो कि प्रेसिडेंट बनती हैं। तो क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो इनका सेशन, इन्होंने कौन से सेशन में अध्यक्षता की थी? तो वो की थी 1925 यानी 1925 की कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। ओके। फिर आता है 1927 का मद्रास अधिवेशन। यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं मोहम्मद ए अंसारी, ठीक है। और पास्ट ए रिजोल्यूशन अगेंस्ट बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन के विरुद्ध रिजोल्यूशन पास किया था। यहाँ पे साइमन कमीशन कब आया था आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं तो आप अंदाज लगा सकते हैं 1927 में हो रहा है, यानी 1928 में रेजोल्यूशन कमीशन आएगा, तो उससे पहले ही रेजोल्यूशन पास हो रहा है, तो ऐसे लगा सकते हैं। अडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज के अडॉप्शन के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ है। रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है यहाँ पे, यानी ग्रहण किया है पूर्ण स्वराज के लिए, पास नहीं हुआ है। पास कौन से में होगा? पास होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। उससे पहले बात करें 1928 में, तो यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं मोतीलाल नेहरू, और यहाँ पे ही फॉर्मेशन होती है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की। और एक और बात बता दें हम आपको इम्पोर्टेंट, कि 1928 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान ही नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। तो वो किसने की थी? वो की थी मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी हम आपको बाद में ही बताएंगे। अब यहाँ पे जो 1929 का था लाहौर अधिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च्ड। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है? तो ये सत्याग्रह वाला आंदोलन था, ठीक है। तो ये यहाँ से लॉन्च कर दिया गया 1929 से, तो ये बताया गया। फिर 26 जनवरी को, इसी दौरान 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया था। कौन से सेशन में? लाहौर सेशन में, 1929 के लाहौर सेशन में, ठीक है। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1931 का होता है कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पर रेजोल्यूशन होता है फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर पास।
रेजोल्यूशन पेश किया जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है बिल्कुल भी। कैसे? 1931 होता है कराची अधिवेशन, और इससे पहले होता है क्या? दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट किस किस के बीच में होता है? गांधी और इरविन के बीच में। गांधी और इरविन के बीच में, या उसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि गांधी जी राजी हो जाते हैं, या फिर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी बनते हैं सेकंड राउंड टेबल में पार्ट लेने वाले व्यक्ति, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल यानी गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3। इनके बारे में हम आपको बता ही देते हैं, बताएंगे अभी, ठीक है। तो उससे पहले कराची में जो अधिवेशन हुआ 1931 में, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारे भगत सिंह जी थे, शहीद हो गए थे। तो उसके बाद हुआ था ये अधिवेशन, और यहीं पे गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, इस वजह से कि ये उनकी फांसी नहीं रुकवा पाए थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गोलमेज सम्मेलनों की। तो पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। ये तो हो गए 3। पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया, और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ठीक है। ये बात। और तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, B.R. अम्बेडकर। अब एक और बात, और ये होते कहाँ पे थे? ये होते थे आपके लंदन में, किंग्सले हॉल, लंदन, ठीक है। तो वहाँ पे गोल मेज पर बैठाया जाता था, ठीक है। पर कोई कंसेंसस नहीं निकला, तो इस वजह से हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। वैसे हम आपको बता दें कि जैसे यहाँ पे 1932 वाला हुआ था, इसके दौरान ही, जैसे 1931 पे हुआ था कौन सा? गांधी इरविन पैक्ट। तो 1932 इसके बाद यहाँ पे इनको गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया, क्योंकि कोई कंसेंसस निकला नहीं। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद 1932 होता, फिर वहाँ पे राजी हो जाते हैं यहाँ पे कम्युनल अवार्ड देने के लिए अंग्रेज। कम्युनल अवार्ड क्या? वही सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। और उसके लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो जाते हैं राजी। तो इस वजह से गांधी जी आमरण अनशन पर जाते हैं, और उसके बाद ही 1932 में फिर होता है कौन सा? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच, ठीक है। तो ये सब था डिस्कशन। अब आते हैं लास्ट। अब ये है लास्ट PPT। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे बात करते हैं 1937 के फैजपुर अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। और ये पहला अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर होता है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यह मेरी हार होगी, और उस वजह से उनको रिजाइन करना पड़ता है। और फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अपॉइंटेड किया जाता है उनके स्थान पर। उसी के बाद फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं, ठीक है। और फिर होता है 1940 में रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन होता है, तो इसके अध्यक्ष बनते हैं अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आप जानते हैं, ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। और इनकी एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको याद रखनी है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू बी लॉन्च एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, तो ये यहाँ पे हुआ था। फिर 1946 में मेरठ अधिवेशन होता है, जो कि प्रेसिडेंट JB कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं, जो कि लास्ट सेशन बिफोर द इंडिपेंडेंस, या फिर इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम जो अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो थे JB कृपलानी।
So this was the end of the video. I hope you will like the video, and hope you will enjoy our session, and I'm sure you will definitely like it. And please share with your friends if you like it, and hit the like button, and we will upload more and more video regarding other topics. Thanks for watching our video. Thank you.